लोकेश्वर मांडले हूँ जी पटवारी के पास बेमेतरा तहसील में नियुक्त हूँ जी। अभी वर्तमान में क्या जिम्मेदारी आपको दी है? मेरे को जिम्मेदारी है जिया सोसाइटी का समिति प्रबंधक ऐसे प्रभारी नियुक्त किया गया है जी और साथ ही साथ मैं चुनाव का काम SIR में भी सुपरवाइजर हूँ, जिसमें मेरे अंदर में 10 बूथ हैं जी। है ना, उनका भी काम देखना पड़ता है और फिर राजस्व का भी काम देखना पड़ता है। क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? यही है कि काम में तालमेल बन नहीं रहा है, ये काम देखो तो वो काम छूट रहा जी। है ना, राजस्व काम नहीं हो पा रहा है, ना SIR का काम नहीं हो पा रहा है प्रॉपर तरीके से, कोई भी काम एक तरीके से सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है। धान खरीदी में भी आपकी ड्यूटी लगाई है, जिया जी। समिति का आपको समिति प्रबंधक की जिम्मेदारी सौंपे हैं। जी अभी किसानों के धान में जो खरीदी बिक्री हो रही है, 140-200 ग्राम ले रहे हैं, आपको आपके अधीन से अभी समान बात हुआ है, क्या लगा आपको? जी, इन लोग को निर्देशित तो किया गया था कि 40-600 या 625 के आसपास तोलना है, जी। क्योंकि बोरे का भी वेट रहता है, उतना ही तोलना है और आगे भी उतना ही तोल कर रखना है अपने। जो 140-200 ग्राम जो लिया है उस किसान का क्या होगा? उनका करवाएंगे कम। जी। इस तरीके से लापरवाही ना हो इसके लिए क्या करेंगे? अध्यक्ष महोदय बोला गया है कि निरंतर निगरानी किया जाए और किसानों का अहित ना हो, नुकसान ना हो। जो आपको किसानों को हित में ध्यान रखते हुए आपको समिति के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया है, किसानों के साथ में अहित हो रही है, 140-200 ग्राम लिया जा रहा है, किसान परेशान हो रहे हैं, यहाँ नमी मशीन भी खराब, क्या बोलेंगे? आज जो मामला हुआ है सुबह, एक जो ईश्वर टंडन करके किसान जो था सुबह आया, तो जैसा सबका नमी मापक यंत्र में जो उसका तौल किया जा रहा था जी। उसमें उसका नमी जो है 20% आया जी। और लगातार 2 बार 3 बार चेक किया गया, उसमें 17% से ऊपर ही नमी था। तो सिस्टम के अकॉर्डिंग जो 17% से ऊपर का नमी नहीं लेना है उस सिस्टम में आया, तो उसको लटका के रखा गया। मतलब ऐसा मेरा प्रबंधक का अभी जो नवनियुक्त है और जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उनका कहना है। कंप्यूटर ऑपरेटर आपका गारंटेड ये बोल रहा है कि हम शासन के द्वारा प्रमाणित दस्तावेज में हम लिख के दे देंगे कि हमको निर्देशित दिया गया है कि 140-200 ग्राम लेंगे करके। नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है और मैं इसका समर्थन बिल्कुल भी नहीं करता और मैं उसको इस संबंध में नोटिस भी दूंगा अगर ऐसा कुछ है तो। जी, नहीं आपके समक्ष ऐसा लिखित कुछ भी नहीं है। आपके 600 में ही तौल होना है और उतना ही होगा। किसान आपके मौजूद है, किसान के समक्ष बात हो रही है, किसान स्वयं बोले हैं इस बात को। नहीं, 140-200 का ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं। अगर वो ऐसा बोलता है वो स्वयं जिम्मेदार रहेगा और उसको तत्काल हटाने का भी प्रावधान अपने हित में है, हम उसको तत्काल कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ है तो। जो किसान की अतिरिक्त जो तौल हो चुका है उसमें क्या कहेंगे? अतिरिक्त तौल हो गए उसको मैं वापस से निर्देशित करूंगा अपने हमालों को, 40-600 में तौल करेगा और वही सिस्टम चलेगा जो सरकार का सिस्टम में है। जी। किसानों को किसी प्रकार से परेशानी ना हो इसके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल, किसान हितैषी सरकार अभी आया है, धान खरीदी उसी के समक्ष में हो रहा है जी। और जो सिस्टम है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो सरकार का सिस्टम है उसी सिस्टम में। सर ऐप्स नहीं खुल रहे बता रहे हैं, बहुत दिक्कत हो रही बता रहे हैं कर्मचारी। अभी स्टार्टिंग सर्वर में अभी ये प्रॉब्लम है और जैसा भी है एक रनिंग सिस्टम में है और कट रहा है धीरे धीरे। अब इधर का प्रोसेस और बढ़ेगा और कटेगा तेज़ी से। अभी स्टार्टिंग में तो प्रॉब्लम आता ही, अगर होता है तो उसमें प्राधिकृत को हमारा अध्यक्ष लोग का पूरा हक है उसमें कार्रवाई करने के लिए और इसमें हम सक्षम है और करेंगे भी। किसान को परेशानी ना हो भविष्य में धान खरीदी होते तक, इसके लिए क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं? किसान को परेशानी ना हो इसलिए हम एक इससे पहले सभा भी किए थे और आगे करते भी रहेंगे कि किसान जो भी सोसाइटी में सिस्टम बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग अपना धान लाए और सिस्टम से काम करे। इसमें इससे पहले ये होता था कि लगातार जैसे किसी का 20% नमी भी हो उसमें यहाँ से सोसाइटी से ले लिया जाता था, उसके चलते यहाँ पे 500 कुंटल का शॉर्टेज जिया में सोसाइटी में पिछले साल हमको देखना पड़ा है। मैं तो प्राधिकृत नया चयन हुआ था, इसमें जो भी प्रबंधन समिति मेरा पुराना रिकॉर्ड में था वो 550 कुंटल का रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड यहाँ से शॉर्टेज हुआ है। 18 लाख रुपए कटौती हुआ है, आज की डेट में 3 लाख रुपए का फंड है और उसमें कैसे सोसाइटी मेंटेन करेगा ये सब सोचने वाली विषय है। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था हमको ही बनाना है, ये सब ना हो तो सरकार हमको जिम्मेदारी दिया है उस विषय में हम काम कर रहे हैं लगातार और पूरा कोशिश कर रहे हैं कि शॉर्टेज की ये जो है शॉर्टेज ही ना आए ऐसा करके। आपके द्वारा कितने कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है? हमारे द्वारा 4 कर्मचारी नियुक्त अभी किस रेट पर तय किया गया है? वो जो है जो सरकारी सिस्टम में है, जैसा चौकीदार भी अपन नियुक्त किए हैं 6000 से स्टार्ट है उनका और उसमें एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो DMO ऑफिस से हुआ है वो है और एक सहायक लिपिक है जो विधायक कार्यालय से यहाँ से अटैच है वो है और मांडले साहब जो है वो तो प्रभार में है ही जी। तो इसके नियुक्ति करने का अर्थ आप हमन है कानून छल्ली उल्ली मारता ठीक मुकदम के काम करता। अभी जो धान तौल हो सब है जब 140-200
जो कौन से धान ला तौल करे हो आप? ये दोनों धान है, सरना है, महमाया है। काकर कहे माँ खरीदी करे हो ऐसन तौल करे? एमा ये है अध्यक्ष है कि ककरे है, कौन है अध्यक्ष? ये देव साहब। अच्छा, कतेक धान ला तौल करे हो? कतेक कल्ला तौल करे होते कल? उमा होए 50 कट्टा हो गए। कतेक वजन ले हो? 41-200 काबल ले हो? की ही तैसे करा था। ठीक। जो अभी किसानों का पंजीयन होता है, जी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नया ऐप लॉन्च किया है, पंजीयन नहीं हो पा रहा है। अच्छा। किसान जन्मभूमि से कृषि करते खेती करते आ रहा है, जी। अब अचानक से उसका धान नहीं बिक पा रहा है, किसान हताहत है। जी। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इसमें कोई समायोजन निकाले, किसानों के लिए कोई रास्ता निकाले जिससे वो धान अपना बेच पाए। जी। कितना एकड़ का धान जो है आप नहीं बेच पा रहे हैं? 5 एकड़ 40 डिसमिल का है, मेरे पिताजी के नाम में है। जी। उनका आधार वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, जी। इस कारण से उनका धान सोसाइटी में नहीं बिक पा रहा है इस साल। इससे पहले धान आप बेचे थे? हाँ, लगातार कंटिन्यू में धान बेच पा रहा था उनके खाते में, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जो हम लोगों को हताहत देखने को मिल रहा है। इस बार क्या नुकसान झेलना पड़ रहा है आपको? नुकसान पूरा वित्तीय संकट का है। हम कर्जा सोसाइटी में ले चुके हैं, लेकिन अब धान नहीं बिक रहा है, कर्जा हम कहाँ से पटाएं? जी। एक तो इस बार पानी भी बहुत वर्षा कम हुआ है हम्म। और धान का उत्पादन भी एकदम जीरो मात्रा में है। जी। 17 कुंटल 18 कुंटल उत्पादन आया है मुश्किल से, जी। और उसके बाद भी धान को सरकार नहीं ले पा रहे हैं, तो हम लोग कर्ज कहाँ से पटाएं सोसाइटी का? जी। इससे हम लोगों को जीवन अस्त व्यस्त हो गया भाई। जी। आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएगा किसान ऐसे स्थिति में। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, आप मीडिया कर्मियों से भी निवेदन करता हूँ कि इसके संबंध में आप अधिक से अधिक शेयर करें और हम लोगों के लिए, किसानों के लिए रास्ता निकालें, जिससे किसान अपना फसल सोसाइटी में बेच पाए। जी। और कुछ संदेश सरकार शासन तक देना? सरकार से ही निवेदन है कि अब धान किसानों का एक मुख्य फसल है, तो धान खरीदी में बढ़ चढ़कर हिस्सा किसान ले, खुशी खुशी। ये नियम आप अच्छे से अच्छे और किसानों के लिए सुदृढ़ व्यवस्था करें, जिससे किसान को कोई हताहत ना हो, किसान को कोई किसी प्रकार की परेशानी उठाना ना पड़े।